वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। खुशियों की पेंशन, सीएम भजनलाल शर्मा ने 88 लाख लाभार्थियों के खाते में 1037 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राजस्थान के झुंझुनू से सीएम भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 88 लाख लाभार्थियों के खातों में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें मिल रही पेंशन के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा हुआ। खुशी है कि बढ़ी हुई राशि झुंझुनू की धरती से गई है। इस राशि से जरूरतमंद अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे, उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। गहलोत ने जो किया था, जनता ने उसका जवाब दे दिया, बोले कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया। राजस्थान कांग्रेस के यूथ प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक मामले में गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गहलोत ने जो किया, जनता ने उसका जवाब दे दिया। पेपर लीक मामले में गहलोत ने सख्त कार्रवाई नहीं की। उन्होंने गहलोत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस वजह से मारवाड़ में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हारी हैं। इधर पूनिया के इस बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई है। गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, कलराज मिश्र ने जारी किया आदेश। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। 1993 की धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन दोनों को पद धारण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति की है। गहलोत बोले, इस योजना को कोई भी सरकार अटका नहीं सकती। गहलोत सरकार ने कल दोपहर सीएम भजनलाल को ट्वीट कर कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट जल्द से जल्द पारित करे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया है, जिसके तहत गांव में मनरेगा एवं शहरों में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार तथा बुजुर्ग, दिव्यांग एवं एकल नारी को न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन सुनिश्चित की गई तथा इस पेंशन में 15% बढ़ोतरी प्रतिवर्ष होगी। राजस्थान पर बीजेपी का भरोसा बरकरार। लोकसभा चुनावों में राजस्थान में 11 सीटें गंवाने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का राजस्थान पर भरोसा बरकरार है। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी राजस्थान के मंत्री, कोटा और लोकसभा अध्यक्ष का पद बरकरार रहा। इससे पार्टी की राजस्थान इकाई का जोश हाई है। पीएम मोदी 3.0 सरकार में भी राजस्थान से 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कोटा सांसद ओम बिरला को रिपीट कर राजस्थान पर भरोसा बनाए रखा है। उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा रहा भारी। ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ने की भाजपा कर रही तैयारी। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इन 5 सीटों पर कैसे तो पहले ही भाजपा के पास एक भी सीट नहीं, लेकिन प्रदेश में सत्ता भाजपा की है। ऐसे में उपचुनाव ने सत्ता संगठन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसमें दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खीवसर और 84 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 5 सीटों में 3 कांग्रेस, 1 आरएलपी तथा 1 बीएपी के पास है। ऐसे में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के तहत आरएलपी तथा बीएपी समझौता हो सकता है। यही भाजपा के लिए टेंशन का कारण है। भजनलाल सरकार के रवैये पर भड़के पायलट। कोटा में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं पर हुई एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान में बिजली पानी के जो हालात हमें दिखते हैं वो बेहद खराब हैं। मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराने में सरकार नाकाम दिख रही है। पायलट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी परमिशन लेने के बाद अपना आंदोलन कर रही है, जो बिजली पानी के लिए था। बजाय इसके जनता को राहत दे, सरकार को नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करा रही है। मंत्री गौतम दक ने डोटासरा पर कसा तंज, कहा सरकार चली गई लेकिन सत्ता की खुमारी नहीं उतरी। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक 30 जून को प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के टोंक दौरे को तैयारी को लेकर कल टोंक पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गौतम कुमार दक ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि डोटासरा अमर्यादित भाषा बोलते हैं। डोटासरा की भाषा और व्यवहार सभी ने घर से लाइव देखा है। सरकार चली गई लेकिन अभी तक सत्ता की खुमारी नहीं गई। दक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के मन में अभी सत्ता का मोह नहीं गया है, जबकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मेवात में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन।
ऑनलाइन साइबर ठगों के खिलाफ डीग जिले की पुलिस ने मेवात में बड़ा एक्शन लिया। गांव लेवड़ा में वन विभाग की भूमि पर साइबर ठगी की रकम से बनाए गए 3 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई 4 जेसीबी व 80 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई। कार्रवाई करीब 3 घंटे चली। कार्रवाई की सूचना पर गांव के सभी पुरुष भूमिगत हो गए। कार्रवाई होने तक गांव में सिर्फ महिलाएं ही मिली। अलवर में पुलिस पर हमले के बाद फिरोज पर बड़ा एक्शन। राजस्थान के अलवर में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पहली बार किसी हिस्ट्री शीटर के आवास पर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। दरअसल 2 दिन पहले एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर उसके परिजनों ने हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया था। गुरुवार को पुलिस प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए अलवर के मन्नाका में हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज खान और पुलिस पर हमला करने वाले 10 लोगों के द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के जेसीबी से जमींदोज कर दिया है। परकोटे में भवन निर्माण स्वीकृति होगी सरल और ऑनलाइन। यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त वॉल सिटी में अब भवन निर्माण के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन बनाई जाएगी। यूडीएच प्रमुख सचिव टी रविकांत की अध्यक्षता में टेक्निकल हेरिटेज कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दरअसल बिल्डिंग बायलॉज 2020 एवं रेगुलेशन 2022 की पालना कराने और हेरिटेज सिटी के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयपुर वर्ल्ड सिटी के हेरिटेज के संबंध में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और 4 दीवारी में भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने और ऑनलाइन किए जाने के निर्णय पर सहमति बनी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 39 जोड़ी ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए, कई ट्रेनें रद्द। अजमेर मंडल के नाना केशवगंज स्टेशनों के बीच ब्रज संख्या 717 पर आरसीसी बॉक्स डालने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। स्कूलों की छुट्टी खत्म हो रही है, इसलिए ट्रेनों में फिर से भीड़ भाड़ है। इसे देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से गुजरने वाली 39 जोड़ी ट्रेनों में 1 जुलाई से डिब्बे बढ़ा दिए गए हैं। ये बढ़ोतरी अस्थायी है और लगभग अलग अलग श्रेणी के 74 डिब्बों में की गई है, जो 3 अगस्त तक जारी रहेंगी। 10-20 नहीं, 5 साल में 65 पेपर हुए लीक। नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर धरपकड़ जारी है, लेकिन पेपर लीक का कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले कुछ साल में पेपर लीक और पेपर आउट जैसे शब्द अक्सर ही सुनने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 साल में यानी 2019 से जून 2024 के बीच कम से कम 65 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ये वो मामले हैं जिनमें या तो एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारियां हुई या परीक्षा ही रद्द हो गई। HCL में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, निकली है बम्पर वैकेंसी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नौकरी की सर्च कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। इसके लिए HCL ने जूनियर मैनेजर के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य हैं, वे HCL की आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। जियो यूजर्स को लगा झटका, रिचार्ज प्लान के बढ़ गए दाम। टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनी ने अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। 155 रुपये 2 GB वाला प्लान अब 189 का हो गया है। वहीं 239 रुपये 1.5 GB वाला प्लान अब 299 का हो गया है। इसके अलावा 666 रुपये वाला 1.5 GB का 84 दिन वाला प्लान अब 799 रुपये का हो गया है। नए प्लान 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।